अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने एलसीएम से रिलेटेड पढ़ना है। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। रिमेंबरिंग मल्टीपल, सबसे पहले हम मल्टीपल से रिलेटेड पढ़ लेते हैं। हमने प्रीवियस चैप्टर में भी मल्टीपल्स पढ़े थे। यहाँ पे हम दोबारा देखते हैं, जब किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो नंबर एक दूसरे के मल्टीपल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 14 मल्टीप्लाइड बाई 3, 15 मल्टीप्लाइड बाई 4, 11 मल्टीप्लाइड बाई 9। तो 14 एंड 3 मल्टीपल हैं एक दूसरे के, 15 एंड 4 मल्टीपल हैं, 11 एंड 9 ये भी एक दूसरे के मल्टीपल हैं। टू और मोर नंबर्स में हैव सेवरल कॉमन मल्टीपल्स, दो या दो से ज़्यादा नंबर में बहुत से कॉमन मल्टीपल्स होते हैं। द स्मॉलेस्ट ऑफ देम इज़ कॉल्ड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, उनमें जो सबसे छोटा कॉमन नंबर होगा वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एलसीएम होगा। लीस्ट सबसे छोटे को कहते हैं, तो जो सबसे छोटा उसमें मल्टीपल होगा उसी को हम एलसीएम कहेंगे। ग्रीन बॉक्स में डेफिनेशन दी हुई है। The smallest common multiple of two or more numbers is the least common multiple. सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल जो होगा दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का, उसे हम एलसीएम कहेंगे। नेक्स्ट, एलसीएम को सॉल्व करने से पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज़ रीड करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलसीएम, फर्स्ट है द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स ऑफ विच वन इज़ द मल्टीपल ऑफ द अदर इज़ मल्टीपल इट्सेल्फ। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का एलसीएम, ऐसे दो नंबर्स जो एक दूसरे के मल्टीपल होते हैं तो उनका मल्टीपल, वो जो उनका एलसीएम होगा वो खुद होगा, वो खुद ही उसका एलसीएम भी होगा। एलसीएम ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज़ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो को प्राइम नंबर्स का एलसीएम वो अपना इज़ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का प्रोडक्ट होता है। को प्राइम में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होती, डिफरेंट होते हैं, तो उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट ही एलसीएम होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर 8 है, 8 में 3 एंड 4, 3 एंड 4 दो को प्राइम नंबर्स हैं। दो को प्राइम नंबर्स में इनका प्रोडक्ट ही एलसीएम होगा। जैसे 4 3 आर 12 होता है, तो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 3 आर 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 सो ऑन। मल्टीपल्स ऑफ 4 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 एंड 36 सो ऑन। इनमें जो कॉमन होंगे मल्टीपल्स 3 एंड 4 के 12, 24, 36 एंड सो ऑन, लेकिन जो लीस्ट कॉमन होगा, जो सबसे छोटा होगा मल्टीपल, वो 12 है। सो एलसीएम ऑफ 3 एंड 4 इज़ 12। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 9, सेम इसी तरह है। हमने इनके मल्टीपल्स लिखने हैं, फिर कॉमन मल्टीपल्स लेंगे। कॉमन मल्टीपल्स के बाद हमने जिस सबसे छोटा इसमें होगा, सबसे छोटा इसमें 36 है, तो 36 इसका एलसीएम होगा। एग्जांपल नंबर 10 सेम इसी तरह है। नेक्स्ट हम एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन रीड कर लेते हैं। एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे हमने एचसीएफ फाइंड किया था, सेम इसी तरह हम एलसीएम भी फाइंड करेंगे। The LCM of two or more numbers can be obtained by finding out their prime factors. ये प्राइम फैक्टर्स से को फाइंड करके हम इनका एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 4 क्या आता है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 स्क्वायर। 8 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 पावर 3, 16 2 पावर 4 आ जाएगा। अबव स्टेटमेंट गिव द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4, 8 एंड 16। अब इसमें देखते हैं 12 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2 स्क्वायर है मल्टीप्लाइड बाई 3। 18 के लिए 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर। जो 12 एंड 18 का एलसीएम होगा इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स ईच विद द हाईएस्ट पावर, जो सबसे बड़ी पावर होगी वो उसका क्या होगा, प्राइम फैक्टर होगा। अब एलसीएम में देखते हैं। एलसीएम में यहाँ एलसीएम ऑफ 12 एंड 18, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 9 इज़ इक्वल टू 36। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या आएगा, जो हाईएस्ट पावर वाले डिजिट्स होंगे, हाईएस्ट पावर वाले नंबर होंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 11 सेम इसी तरह है, वो आप लोग खुद सॉल्व करें। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 12, फाइंड एलसीएम ऑफ 32, 36 एंड 48 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन से अब इसका भी एलसीएम फाइंड करना है। हम एलसीएम पहले फैक्टराइज करेंगे, इसको अलग अलग फैक्टराइज करते हैं। 32 के लिए हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2।
मतलब 2 पावर 5। इसके बाद 36 के लिए करते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर। 48 के लिए होगा 2 पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब हाईएस्ट पावर सबसे पहले हमने देखनी है प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स विद द हाईएस्ट पावर, ऑल प्राइम फैक्टर्स जिनमें पावर हाई होती है। तो सबसे 2 की पावर सबसे ज़्यादा 5 है तो 2 पावर 5 आएगा मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आता है 288। नेक्स्ट हमारे पास एक और मेथड है एलसीएम को सॉल्व करने के लिए और वो है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड अब ये एचसीएफ की तरह नहीं है, वो लॉन्ग डिवीजन मेथड था, ये सिर्फ डिवीजन मेथड है। इसमें हमने इसको फैक्टराइज ही करना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। Find the LCM of two or more numbers by prime factorization need a lot of calculation. So simpler method known as division method is used. हाँ जी, डिवीजन मेथड कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसके लिए हमें प्रोसीजर दिया हुआ है, मेथड दिया हुआ है। सबसे पहले स्टेप 1, चूज़ अ डिवाइज़र विच डिवाइड्स एग्जैक्टली एट लीस्ट 2 ऑफ द गिवन नंबर्स। 2, 3, 4 जितने हमें नंबर दिए हुए हैं हमने देखना है, सबसे पहले उस नंबर को देखना है कि वो नंबर कौन सा है। और जब हम उसको प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टराइज करते हैं तो सबसे पहले हम सबसे छोटे प्राइम नंबर को लेते हैं। तो हम ये देखेंगे कि 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड अगर हो सकता है तो हम 2 लेंगे डिवाइज़र के तौर पे। फिर इसी तरह हम उसको सॉल्व करते जाएंगे, जब तक वो सॉल्व नहीं हो जाता हम यही वाला प्रोसेस चलाएंगे। लास्ट स्टेप में द प्रोडक्ट ऑफ द डिवाइज़र्स एंड द रिमेनिंग अनडिवाइडेड नंबर इज़ द रिक्वायर्ड एलसीएम। जो डिवाइज़र्स होंगे उनका प्रोडक्ट और जो नंबर हमारे पास बच जाता है एंड पे, उसको लेके हमने दोनों क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। और प्रोडक्ट लेने के बाद हमारे पास वो एलसीएम आ जाएगा।